वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। तो आज के इसमें हम देखने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग फेमा कंप्लायंस एंड क्रॉस बॉर्डर फाइनेंस, जिसमें हम देखेंगे एनआरई और एनआर अकाउंट के बारे में। जिसमें हम देखेंगे एनआरई अकाउंट क्या है, एनआर अकाउंट क्या है, उसके क्या यूजेस होने वाले हैं, दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है और क्या सिमिलरिटीज है, और ये अकाउंट आपको कब कब यूज करना है। और लास्ट में हम देखेंगे कि अगर आप ये एनआरई अकाउंट और एनआरई अकाउंट नहीं ओपन करते हो तो उसके आपको क्या पेनल्टीज लगेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे एग्जाम्पल के जरिए कि भाई ये मतलब एग्जाम्पल के जरिए हम समझेंगे कि एग्जैक्टली एनआरई अकाउंट और एनआर अकाउंट जो है किस तरीके से यूज में आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन, एनआरआई बैंकिंग, ये एनआरई और एनआर अकाउंट जो होते हैं ना, ये एनआरआई जो भी एनआरआई हो जाते हैं उनको ओपन करना जरूरी होता है। ठीक है, तो जब भी कोई एनआरआई हो जाता है, कोई भी इंडिविजुअल बोल जो है एसएससी अगर एनआरआई होता है तो उसे उसका जो यहाँ का इंडियन का जो सेविंग अकाउंट हो या करंट अकाउंट हो उसे वो क्लोज करना जरूरी होता है, और एक एनआरई या एनआरओ अकाउंट ओपन करना होता है डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस। ठीक है, एनआरई और आपको ये चूज करना बहुत जरूरी है, एनआरई और एनआरओ अकाउंट डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, नहीं तो आपको पेनल्टीज लगेंगी इसके अंदर एनआरओ। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर। सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज एनआरई। इसका फुल फॉर्म है नॉन रेसिडेंशियल एक्सटर्नल अकाउंट। ठीक है, ये एक रुपी डिनोमिनेटेड अकाउंट है फॉर फॉरेन इनकम। मतलब जब कभी भी कोई अगर इंडियन ओरिजिन का पर्सन जो है एनआरआई बन जाता है तो उसे जो है एक एनआरई अकाउंट खोलना होता है ताकि उसकी जो भी फॉरेन इनकम हो वो उसमें डिपॉजिट कर सके। ठीक है, तो ये रुपी डिनोमिनेटेड होता है बट फॉरेन इनकम के लिए होता है एनआरई अकाउंट। ठीक है, जिसमें आप फॉरेन करेंसी में पैसे डिपॉजिट कर सकते हो जो कन्वर्ट हो जाएंगे आईएनआर के अंदर। आपको अगर विड्रॉ करना है तो वो विड्रॉ जो है आईएनआर में आप कर सकते हो, फॉरेन करेंसी में वो विड्रॉ नहीं होगा। और ये जो अकाउंट ओपन होंगे एनआरई अकाउंट वो होगा सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, या आप डिपॉजिट बोलकर भी जो अकाउंट खोल सकते हो, फिक्स डिपॉजिट बोलो या आरडी बोलो, रिकरिंग डिपॉजिट बोलो, आप जो है इसके फॉर्म में ये ओपन कर सकते हो। तो एनआरई अकाउंट सिंपली जो है आपके फॉरेन इनकम के लिए आपको ओपन करना जरूरी होता है। इसके की फीचर्स क्या है देख लेते हैं एनआरई अकाउंट की। ओनली फॉरेन इनकम अर्न कैन बी डिपॉजिटेड, मतलब एनआरई अकाउंट में आप सिर्फ जो फॉरेन में आप इनकम अर्न करोगे वही डिपॉजिट कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो है अगर आप कोई बिजनेस करते हो फॉरेन में जाकर तो वहां से जो इनकम होगी आप वही अकाउंट्स के अंदर डिपॉजिट कर सकते हो। ये अमाउंट जो भी आप डिपॉजिट करोगे ये फुल्ली रिपेट्रिएबल होगा, मतलब आप उसके जो है जैसे आपने फॉर एग्जांपल एनआरई अकाउंट के अंदर आपने पैसे ट्रांसफर किए आपके जो भी फॉरेन इनकम थे उससे, अब आपको उसको ओरिजिनल फॉर्म में वापस रिटर्न लेना है, मतलब फॉरेन में आपको वापस वो रिटर्न लेना है पैसा, तो आप वो विदाउट एनी लिमिट जो है रिपेट्रिएट कर सकते हो, पैसे को वापस आप आपके ओरिजिनल अकाउंट में ले सकते हो। जो भी इंटरेस्ट अर्न होगा वो पूरा का पूरा टैक्स फ्री होगा इसके अंदर में। और अगर आपको जॉइंट होल्डिंग, जैसे कि अपने पास जॉइंट में अकाउंट खोलते हैं अपन, वाइफ और हस्बैंड का, फादर सन के अकाउंट में, तो इस केस में आप सिर्फ एनआरआई के साथ में ही जॉइंट अकाउंट खोल सकते हो। मतलब एनआरई अकाउंट जो होगा अगर आपको जॉइंट में खोलना है तो आप सिर्फ जो है एनआरआई के साथ में ही खोल सकते हो। इंडियन अगर रेसिडेंट है तो उसके साथ में आप ये अकाउंट खोल नहीं सकते हो। जैसे अगर फादर मान लीजिए एनआरआई है, गल्फ कंट्री में काम कर रहा है, तो वो अपने बच्चे के साथ में यहाँ पे जो कि इंडियन रेसिडेंट है उसके साथ में ये एनआरई अकाउंट ओपन नहीं कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर जो भी करेंसी रेट जो है वो फ्लक्चुएट होता है, वो डिपेंडिंग अपॉन द इंटरनेशनल मार्केट। नेक्स्ट है अपना व्हाट इज एनआरओ अकाउंट। इसका फुल फॉर्म है नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। एनआरओ का फुल फॉर्म है नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। ये यूज टू मैनेज इनकम अर्न इन इंडिया, मतलब आप अगर एक एनआरआई हो और अगर आप जो है इंडिया में आपको कोई रेंट मिलता हो, आपको कोई अगर पेंशन मिलती हो, या अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया हो जिसके जरिए आपको कोई डिविडेंड मिलता हो, या आप बिजनेस कर रहे हो इंडिया में, आपके नाम पे कोई बिजनेस भी है, तो उसकी जो भी इनकम अर्न होगी वो आप एनआरओ अकाउंट में डिपॉजिट करोगे। आप उसको एनआरई अकाउंट में डिपॉजिट नहीं कर सकते हो। तो एनआरई अकाउंट होगा आपके फॉरेन इनकम के लिए सिंपल में, और एनआरओ अकाउंट होगा आपके फॉरेन इनकम के लिए। यहाँ पे जो भी डिपॉजिट होगा वो इंडियन करेंसी में होगा, ना कि फॉरेन करेंसी में। और विड्रॉल भी जो होगा वो आईएनआर में ही आप कर सकते हो, फॉरेन करेंसी में उसको विड्रॉल नहीं कर सकते। जब आप फॉरेन बाहर रहते हो, पैसे तो यहाँ जमा है, तो आप उसको विड्रॉल करना है तो इंडिया में ही कर सकते हो आईएनआर। ओके, इसके की फीचर्स, अगर आपको यहाँ पर कोई इंटरेस्ट मिलता है तो वो टैक्सेबल होगा, टीडीएस के लिए लायबल रहेगा। जैसे फॉरेनर्स को जो है एनआरआई को जो टीडीएस रूल्स एप्लीकेबल होते हैं वो यहाँ पर एप्लीकेबल होंगे। अगर कोई डीटीए का बेनिफिट है तो उसके जरिए जो है आप
टैक्स लाइबिलिटी में आपको रिडक्शन मिल सकता है। रिपैट्रिएशन लिमिट यहाँ पर है 1 मिलियन USD पर फाइनेंशियल ईयर। मतलब आपको अगर कोई पैसा वहां खींचना है, जैसा इंडियन अकाउंट से अगर आपको वहां लेना है सॉरी फॉरेन में, तो वहां पर 1 मिलियन USD की लिमिट रहेगी पर ईयर की। यहाँ पर आप अनलिमिटेड रिपैट्रिएट नहीं कर सकोगे। नेक्स्ट है इसका की फीचर, वो है जॉइंट होल्डिंग अलाउड विद रेसिडेंट, रिलेटिव और NRI। मतलब आपका कोई इंडिया में रिलेटिव है जो रेसिडेंट है, आप NRI हो, तो आप उसके साथ में NRO अकाउंट ओपन कर सकते हो, जो कि NRE में अलाउड नहीं था। आपको NRE का जो जॉइंट होल्डिंग है सिर्फ NRI के साथ में ही खोलना होता था। और यहाँ पर जो है नो एक्सचेंज रिस्क, मतलब यहाँ पर कोई फॉरेन एक्सचेंज का रिस्क का कोई इशू नहीं है, क्योंकि जो भी अकाउंट में पैसे रहेंगे वो NRI में ही है, सॉरी INR में ही है। ठीक है, एक छोटा सा कंपैरिजन देख लेंगे NRE वर्सेस NRO कंपैरिजन। डिपॉजिट फॉरेन करेंसी में ही आप डिपॉजिट कर सकते हो NRE में, और NRO अकाउंट में आप फॉरेन प्लस इंडियन करेंसी दोनों में डिपॉजिट कर सकते हो। टैक्स ऑन इंटरेस्ट, आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा NRE अकाउंट से वो टैक्स फ्री होगा, और NRO अकाउंट में जो इंटरेस्ट मिलेगा आपको वो टैक्सेबल होगा। ओके, रिपैट्रिएशन, यहाँ पर NRE अकाउंट के अंदर कोई लिमिट नहीं है, फुली रिपैट्रिएबल होगा, मतलब आप पूरा का पूरा पैसा जो है आप रिपैट्रिएट कर सकते हो। वहीं पर अगर NRO अकाउंट है तो यहाँ पर लिमिट होगी 1 मिलियन USD पर फाइनेंशियल ईयर। ट्रांसफर, आप आपके NRE अकाउंट में से NRE और NRO दोनों अकाउंट में ट्रांसफर पैसे कर सकते हो, बट आपका अगर NRO अकाउंट है तो यहां से आप सिर्फ NRO अकाउंट में ही पैसे ट्रांसफर कर सकते हो, NRE में ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। जॉइंट होल्डिंग ओनली विद NRI, अगर आपका NRE अकाउंट है तो आप सिर्फ NRI के साथ में ही जॉइंट होल्डिंग अकाउंट खोल सकते हो, और अगर आपका NRO अकाउंट है तो आप NRI प्लस रेसिडेंटल इंडिविजुअल के साथ में भी जो है आप आपका जॉइंट अकाउंट खोल सकते हो। ठीक है, ये एक बेसिक सा कंपैरिजन था। अब देख लेते हैं सिमिलरिटीज क्या है दोनों के बीच में। बोथ आर INR डिनोमिनेटेड अकाउंट, मतलब दोनों के दोनों जो है INR डिनोमिनेटेड अकाउंट है। यहाँ पर जो कि ये सेविंग और करंट दोनों में अवेलेबल रहेगा। एवरेज मंथली बैलेंस जो है रहेगा 75,000 पर मंथ का। इंटरनेट बैंकिंग फंड ट्रांसफर की फैसिलिटी जो रेगुलर होती है वो दोनों में अवेलेबल रहेंगी, और ये RBI गाइडलाइंस के अंदर जो है रेगुलेट किए जाते हैं दोनों अकाउंट, तो दोनों अकाउंट जो है सेफ रहेगा। मतलब जैसे आजकल क्रिप्टो के लिए भी जो है कुछ अकाउंट्स यूज होते हैं करते, जो कि सेफ नहीं है क्योंकि वो RBI रेगुलेटेड नहीं है, तो ये अकाउंट जो है RBI रेगुलेटेड होंगे, तो यहाँ पर जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो RBI के गाइडलाइंस के जरिए ही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ टू चूज बिटवीन NRE एंड NRO अकाउंट। अब आपको कौन सा अकाउंट कब चूज करना है। चूज NRE अकाउंट इफ इनकम इज अर्न अब्रॉड, मतलब आपने फॉरेन में अगर कोई इनकम अर्न की है, आप NRI हो, तो आपको NRE अकाउंट खोलना है। ये बेस्ट फॉर टैक्स फ्री ग्रोथ रहेगा और इजी फॉर रिपैट्रिएशन रहेगा, मतलब यहाँ पर टैक्स फ्री इनकम मिलेगी आपको इंटरेस्ट की, और प्लस रिपैट्रिएशन की लिमिट नहीं होगी। चूज NRO अकाउंट इफ इनकम इज अर्न इन इंडिया, अगर आप इंडिया में कोई इनकम अर्न कर रहे हो तो आप NRO अकाउंट को ओपन करिए, और ये बेस्ट फॉर मैनेजिंग रेंट, पेंशन, डोमेस्टिक इनकम। बहुत सारे NRI जो है बोथ NRE और NRO अकाउंट मेंटेन करते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे NRI ऐसे होते हैं जिसकी फॉरेन में भी इनकम होती है और इंडिया में भी इनकम होती है, तो दोनों को डिपेंडिंग अपॉन द इनकम उसको वो दोनों अकाउंट ऑपरेट करना है। ऐसा नहीं कि फॉरेन इनकम है तो वो NRO अकाउंट में डाल सकता है, उसको वो NRE अकाउंट में डिपॉजिट करना पड़ेगा, और इंडियन इनकम है तो वो उसको NRO अकाउंट में डालना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपकी दोनों इनकम है तो आपको दोनों अकाउंट मेंटेन करना कंपलसरी है। ठीक है, अब कंप्लायंस इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहला जो है आपका जो भी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन होगा उसके स्मूथ फंक्शनिंग के लिए जो है ये अकाउंट ओपन करना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एज पर फेमा रेसिडेंट अकाउंट मस्ट बी कन्वर्टेड टू NRI स्टेटस, और ये आपको जो कन्वर्ट करना है ये इमीडिएटली करना है। मतलब आप जैसे ही एक रेसिडेंट से NRI हो जाओगे तो आपको इमीडिएटली जो है अकाउंट को कन्वर्ट करना पड़ेगा NRE में या NRO में, ताकि आपको पेनल्टीज ना लगे। और इसकी लिमिट जो है ऐसा कोई स्पेसिफिक दी नहीं गई है, इमीडिएटली वर्ड यूज हुआ है फेमा के अंडर में। जनरली 15 दिन लगते हैं अकाउंट को ओपन होने में, तो आप पकड़ के चलिए 15 दिन के अंदर आपको वो ओपन कर लेना है। अब अगर आप नहीं करते हो, नॉन कंप्लाइंट करते हो, तो आपको इसके लिए पेनल्टीज लगेंगी। कितनी पेनल्टीज लगेंगी वो देख लेते हैं। NRI कंटिन्यूस रेगुलर सेविंग अकाउंट आफ्टर मूविंग अब्रॉड, कोई अगर जो है NRI अकाउंट ओपन नहीं करता है, सेविंग ही रखता है और NRE और NRO में कन्वर्ट नहीं करता है, तो उसे पेनल्टी लगेगी अंडर फेमा में अप टू 3 times द अमाउंट इन्वॉल्व इन कॉन्ट्रावेंशन। मतलब उसके सेविंग में जो पैसा था उसने वो ट्रांसफर नहीं किया,
तो उसको अप टू 3 टाइम्स, या अगर कोई अमाउंट क्वांटिफाइबल नहीं हो रहा है तो फाइन अप टू 2 लाख रुपीज उसको पेनल्टी लगेगी अगर उसने कन्वर्ट नहीं किया तो। और एडिशनल 5,000 पर डे फॉर कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट, मतलब आप समझ के चलिए एक बेसिक 15 दिन जो अलाउड होता है, उसके बाद में अगर आप फिर भी अगर आप कन्वर्ट नहीं कराएंगे तो 5,000 पर डे का आपको ये एक्स्ट्रा एडिशनल पेनल्टी लगेगी इसके अंदर। तो पकड़ के चलिए मिनिमम 2 लाख अप टू 3 लाख अमाउंट का कॉन्ट्रीब्यूशन जितना भी होगा वो, या तो और प्लस एडिशनल 5,000 पर डे फॉर कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट। ठीक है, तो कंक्लूजन अपना, एनआरई इक्वल्स टू फॉरेन इनकम प्लस टैक्स फ्री प्लस फुली रिपेट्रिएबल। एनआरओ में इंडियन इनकम प्लस टैक्सेबल प्लस लिमिटेड रिपेट्रिएशन। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग डिफरेंस इसलिए जरूरी है ताकि आपकी जो फाइनेंशियल एफिशिएंसी है उसको अफेक्ट ना करे, मतलब आपको फाइनेंशियल लॉसेस ना दे। इसके लिए ये दोनों अकाउंट की नॉलेज होना बहुत जरूरी है अपने जो भी क्लाइंट्स वगैरह होते हैं उसके केसेस में, ताकि हम उसे प्रॉपरली जो है गाइड कर सके। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं कि भाई मिस्टर राज है जो ही इज वर्किंग इन दुबई, ही अर्न सैलरी इन यूएई, जो कि उसके लिए फॉरेन इनकम हो गई। तो इस सिचुएशन में जो है उसको कौन सा अकाउंट खोलना पड़ेगा, उसको खोलना पड़ेगा एनआरई अकाउंट। अब उसको एक रेंटल इनकम भी मिलती है जो कि उसकी एक प्रॉपर्टी है मुंबई में, तो उस सिचुएशन में उसको उस पैसे को डिपॉजिट करने के लिए कौन सा अकाउंट खोलना पड़ेगा, एनआरओ अकाउंट। वो इंडियन प्रॉपर्टी है तो सेविंग अकाउंट में नहीं खोल सकता क्योंकि सेविंग अलाउड नहीं है, तो ऐसा समझ के चलिए एनआरओ जो होगा उसके लिए वो सेविंग अकाउंट है। तो फॉरेन इनकम है तो एनआरई, और इंडियन इनकम है तो आपको खोलना है एनआरओ अकाउंट। कंक्लूजन, मेंटेन बोथ अकाउंट्स एज पर योर इनकम, आपकी जो भी इनकम है उसके हिसाब से आपको, अगर दोनों इनकम है तो दोनों आपको खोलना है। तो ये था अपना आज का एक छोटा सा सेशन एनआरई और एनआरओ अकाउंट के ऊपर। अब आपको अगर कोई क्वेश्चन हो उसके ऊपर तो आप फ्री हो पूछने के लिए। किसमें? नहीं, वो इसमें ट्रांसफर होंगे, एनआरओ में ही ट्रांसफर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो है, कहाँ पे उसको एनआरई अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकता, फॉरेन का अकाउंट में कर सकता हो। ये जो अकाउंट रहेंगे ना अपने, ये इंडिया में है अपने अकाउंट, दोनों अकाउंट एनआरई और एनआरओ अकाउंट अपने इंडियन बैंक में अकाउंट रहेंगे सर, अफरोज सर। आपको अगर ट्रांसफर करना है यहाँ के एनआरई में तो ट्रांसफर नहीं होंगे वो, फॉरेन क्या इसमें आप ट्रांसफर कर सकते हो जिसमें उनको तुम्हारे को लिमिट दिएगी भी $1 मिलियन की। तो अब वहाँ के जो दुबई का अगर उनका कोई बैंक होगा वहां पे ट्रांसफर करना है तो लिमिट के साथ करना पड़ेगा। हम्म, और वो यहाँ पे एनआरई अकाउंट ओपन करें, करेक्ट। फॉरेन इनकम का वो पैसा इस अकाउंट में डाल सकता है, डाल सकता है, बाद में उसे विड्रॉल के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। नहीं, वो वापस पूरा वापस अकाउंट में मंगा सकता है और विड्रॉ भी कर सकता है। इंडिया में उसकी कोई वो ट्रांसफर भी कर सकता है, वो ट्रांसफर कर सकता है, इन्वेस्टमेंट कर सकता है, जो भी करना है वो कर सकता है उसको। यस, वो अकाउंट है, वो बंदा उधर ही बाहर है, इंडिया के बाहर, उसका एनआरओ अकाउंट है। हाँ, उसके लिए रेस्ट्रिक्शंस है कि वो प्योरली सिर्फ इंडियन इनकम यस यस, इंडिया के पैसे इफेक्टिव नहीं करेगा, या फिर करेगा तो अप टू $1 मिलियन पर फाइनेंशियल ईयर, पर ईयर, नॉट फाइनेंशियल ईयर। तो इसमें जो एनआरओ अकाउंट है उसमें आने वाले इंटरेस्ट वगैरह वो टैक्सेबल, यस। इन सिंपल वर्ड समझ के चलो, एनआरओ अकाउंट अपनी मोस्टली जो है पूरी इंडियन इनकम के लिए, इंडियन ट्रांजेक्शन के लिए है। और एनआरओ जो अपन बाहर पैसे कमाते हैं और जो पैसे भेजते हैं अपन अपने यहाँ पे फैमिली वगैरह के लिए, तो वो एनआरओ अकाउंट में, सॉरी एनआरई अकाउंट में अपने को ट्रांसफर करना पड़ेगा। वो दो अकाउंट यहाँ खोलना है, दो अकाउंट वहाँ खोलना है? नहीं, वहाँ क्यों खोलना है, वहाँ तो एक ही रहेगा ना, तो एक ही रहेगा ना। यहाँ के लिए दो अकाउंट आपको इसलिए खोलना है अगर आपकी यहाँ कोई दूसरी इनकम है तो खोलना है, नहीं तो आपको एक ही खोलना है एनआरई अकाउंट। एनीथिंग एल्स? बंद करना है, यस। अगर आप जैसे ही एनआरआई हो जाते हो तो आपको सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट बंद करना है और उसके जगह पे ये अकाउंट खोलने हैं, यही आपके सेविंग और करंट अकाउंट रहेंगे। इनकम नहीं है तो फिर ओनली एनआरई अकाउंट बंद करना है आपको, आपको ओपन नहीं रखना है। वही तो बताया गया ना उसके अंदर, फेमा के अंदर थोड़े स्ट्रिक्ट रूल है कि आपको इमीडिएटली करना है। इसमें ये वर्ड भी यूज हुआ कि इमीडिएटली करना है। वो नहीं तो केवाईसी में फिर वो बैंक वाले वैसे बंद कर देते हैं। ऑब्वियस सी बात है ना।
आप यहाँ रहोगे ही नहीं तो फिर वो नहीं होगा। एनी मोर क्वेश्चंस? नहीं नहीं नहीं, इंडिया के लिए है ना वो। वहां के लिए जो खुलेगा आपका वो तो नॉर्मल अकाउंट खुलेगा। आप चूंकि एनआरआई हो और आपका पैसा आप यहाँ ट्रांसफर करते हो तो इसके लिए आपको एनआरई अकाउंट लगता है। ऑनलाइन है ना। हाँ वहाँ वो, हाँ हाँ वो तुम वहां के थ्रू यहाँ खोल सकते ना, वो बैंक फैसिलिटीज देती ना, वहां के थ्रू आप यहाँ पर खोल सकते हो।